अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 216 में हमने देखा और श्री वैकुंठ तुरंत ही तीसरे पृथ्वी पर का एक चरण पूरा हुआ कि तुरंत श्री पाताल और श्री वैकुंठ, इस अनुसार वहां के 10 पृथ्वी पर के ऊपर कुल 10 जन्म ये पूरे करने पड़ते हैं। वो आत्माएं और प्राण इस अनुसार 10 जन्म पूरे करते हैं। अब देखेंगे भाग 217 श्री वैकुंठ। यहां से उस मानव के 9 आत्माएं और एक प्राण, यह वहां से निकलने के बाद वो आत्माएं और प्राण यह फिर से अपने यानी कि ऊपरी छोर से नीचे की 7 नंबर के पृथ्वी पर, अपने पृथ्वी पर आते हैं और अपने पृथ्वी पर फिर से 7 जन्म लेते हैं। 7 जन्म पूरे होने के बाद वो फिर से श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहां जाकर अपना हिसाब पूरा करते हैं। श्री वैकुंठ यहां से उस मानव की आत्माएं और प्राण निकलने के बाद अपने पृथ्वी के सूर्य के पास के क्षितिज सीधे एक रेखा में कुल 12 पृथ्वियां होती है। उन 12 पृथ्वियों के पहले पृथ्वी पर वो जाते हैं और वहां 7 जन्म लेते हैं। वहां से श्री पाताल और श्री वैकुंठ उसके बाद वहां के दूसरी पृथ्वी पर जाते हैं और वापस 7 जन्म लेते हैं। वहां से श्री पाताल और श्री वैकुंठ इस तरह से वहां के हर एक पृथ्वी पर 7-7 जन्म, इस तरह से 12 पृथ्वी के ऊपर 7-7 जन्म और हर एक बार श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहां पर जाकर हिसाब पूरा करना पड़ता है। इस तरह से 12 पृथ्वी पर जन्म पूरे लेने पड़ते हैं और वहां के हर एक पृथ्वी पर 7 जन्म पूरे होने के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ, इस तरह से 12 पृथ्वी पर 7-7 जन्म है और श्री पाताल और श्री वैकुंठ है ही, वहां जाना ही पड़ता है। श्री वैकुंठ वहां से उस मानव के आत्मा और प्राण निकलने के बाद वापस अपने यानी 7 नंबर की पृथ्वी है, अपने पृथ्वी पर आकर 7 जन्म ये पूरे करने पड़ते हैं और 7 जन्म पूरे होने के बाद वापस श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहां जाकर हिसाब पूरा करना पड़ता है। श्री वैकुंठ यहां से उस मानव के आत्मा और प्राण ये वापस निकलने के बाद 7 नंबर यानी अपने पृथ्वी के नीचे की 6 नंबर की पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर यानी श्री पाताल यहाँ के पृथ्वी पर उस मानव के आत्मा और प्राण आते हैं और श्री पाताल यहाँ के पृथ्वी के ऊपर 7 जन्म ये पूरे लेने पड़ते हैं। वहां के 7 जन्म ये पूरे होने के बाद
वापस श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर हिसाब पूरा करना पड़ा है। श्री वैकुंठ यहाँ से उस मानव के आत्मा और प्राण निकलने के बाद 6 नंबर की पृथ्वी के नीचे की 5 नंबर की पृथ्वी है। 5 नंबर की पृथ्वी यानी श्री वैकुंठ यहाँ के पृथ्वी के ऊपर उस मानव के आत्मा और प्राण आते हैं और श्री वैकुंठ यहाँ के पृथ्वी पर वो आत्मा और प्राण ये 5 नंबर के पृथ्वी पर कुल 7 जन्म लेते हैं। वहां के 7 जन्म ये पूर्ण होने के बाद वापस श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ पाप और पुण्य का हिसाब पूरा करना पड़ता है। श्री वैकुंठ यहाँ से उस मानव के आत्मा और प्राण निकलने के बाद 5 नंबर की पृथ्वी के नीचे की 4 नंबर की पृथ्वी है। उस पृथ्वी के ऊपर उस मानव के आत्मा और प्राण आते हैं। 4 नंबर के पृथ्वी के ऊपर कुल 2 ही जन्म ये लेने पड़ते हैं। उसके 2 जन्म पूर्ण होने के बाद वापस श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर हिसाब वो देते हैं। श्री वैकुंठ यहाँ से उस मानव के आत्मा और प्राण निकल जाने के बाद 4 नंबर के पृथ्वी के नीचे की जो 3 नंबर की पृथ्वी है उस पृथ्वी के ऊपर आत्मा और प्राण आते हैं और 3 नंबर के पृथ्वी के ऊपर वापस कुल 2 ही जन्म लेने पड़ते हैं। वहां के 2 जन्म पूरे होने के बाद वापस श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाना ही पड़ता है। श्री वैकुंठ यहाँ से उस मानव के आत्मा और प्राण ये वापस निकलने के बाद वो 3 नंबर के पृथ्वी के नीचे की जो 2 नंबर की पृथ्वी है उस 2 नंबर के पृथ्वी पर आत्मा और प्राण आते हैं और 2 नंबर के पृथ्वी के ऊपर कुल 7 जन्म उन्हें लेने पड़ते हैं। उसके 7 जन्म ये पूरे होने के बाद पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाना पड़ता है। श्री वैकुंठ यहाँ से उस मानव के 9 आत्मा और 1 प्राण निकलने के बाद 2 नंबर के पृथ्वी के नीचे की यानी मूल तल की 1 नंबर की पृथ्वी है। उस 1 नंबर के पृथ्वी पर 9 आत्मा और 1 प्राण इनको वापस कुल 7 जन्म लेने पड़ते हैं। उनके 7 जन्म पूर्ण होने के बाद उनको वापस श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर उनके पाप और पुण्य का हिसाब ये वहां जाकर पूरा करना देना पड़ता है। ब्रह्मांड में इस तरह से हर एक जीव मानव यानी उनके आत्मा और प्राण इनको हर एक पृथ्वी पर हमेशा के लिए जन्म लेना ही पड़ता है। तारीख 11 जनवरी 97 शनिवार। श्री विजयत्व शक्ति इन्होंने पहली बार आत्मा यह निर्माण करने के बाद वो आत्मा शुरुआत में पहली बार अपने ही यानी 7 नंबर की पृथ्वी स्वर्ग इस पृथ्वी पर पहले 7 जन्म लेता है और यह 7 जन्म का पहला जन्म ये पुरुष मानव इस मानव रूप में जन्म लेते हैं और उसके बाद बाकी के जन्म ये वो आत्मा ये कौन से भी अलग अलग रूप में 7 जन्म लेता है। ये 7 ही जन्म अपने यानी श्री स्वर्ग इस 7 नंबर के पृथ्वी पर 7 जन्म पूरे होने के बाद ही वो श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ हिसाब देने के लिए जाते हैं। श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ से वो मानव यानी उनका आत्मा ये वहां से निकलने के बाद वहां से सबसे नीचे के नोक पर के ऊपर के 12 नंबर के पृथ्वी पर जाकर वहां जन्म ये लेते हैं। वहां के 12 नंबर के पृथ्वी पर सभी स्त्री मानव होने के कारण उस आत्मा को वहां जाने के बाद पहले वहां के प्रमुख स्त्री मानव ये जन्म लेना पड़ता है और उसके बाद उसको बाकी के अलग अलग रूप में जन्म लेने पड़ते हैं। वहां के सभी जन्म पूरे होने के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर सब उसके बाद वो आत्मा ये 12 नंबर के पृथ्वी के नीचे
11 नंबर की पृथ्वी पर आने के वहां पहला जन्म, ये वहां के प्रमुख रूप में जो जन्म है, उस पृथ्वी पर के प्रमुख रूप में जो जन्म है, वो जन्म ये उस रूप में लेना पड़ता है। और उस प्रमुख रूप में जन्म ये पूरा होने के बाद बाकी के अलग अलग रूप में जन्म ये उस आत्मा को लेने पड़ते हैं। वहां के उसके सभी जन्म पूरे होने के बाद वापस उस आत्मा को श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहां जाना ही पड़ता है। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी पर उस आत्मा को ये वहां जाने के बाद पहला जन्म ये वहां के पृथ्वी पर प्रमुख रूप में वो जन्म होगा, वो पहला जन्म ये लेना पड़ता है। उदाहरणार्थ वाघ रूपी मानव, कट रिपीट, बाघ रूपी ट्री, बाघ रूपी मानव, ट्री शेर रूपी मानव, ट्री नाग रूपी मानव, ट्री गरुड़ रूपी मानव वगैरह जिस रूप में वहां प्रमुख रूप होगा, उस रूप में पहला जन्म ये होने के बाद बाकी कौन से भी अलग अलग रूप में उस आत्मा को जन्म मिलते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 218 में हम देखेंगे इस प्रकार से उस आत्मा को आखिर में मूल तल के पृथ्वी पर 1 नंबर के पृथ्वी के ऊपर सब जन्म पूर्ण होने के बाद, उसके मृत्यु के बाद वो मानव, उसका आत्मा ये श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहां अपने पाप और पुण्य का हिसाब पूरा करने के बाद वो आत्मा ये वापस नए सिरे से अपना नया जन्म ये शुरू करते हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष येऊनी अवतार